दीदी, मैं हमेशा के लिए मम्मी के पास जा रही हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या यहाँ पे? और तुम्हें पता है मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मैंने पापा को बोला है कि शादी जब तक तुम्हारी नहीं हो जाती तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो ऐसे कैसे जा रही हो तुम? देखो दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ रहने में, लेकिन मैं इस गंद खाने में नहीं रह पा रही हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीधा सीधा बोलोगे क्या कहना चाह रही हो तुम? देखो दीदी, मैं आपको काफ़ी टाइम से बताना चाहती थी, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जीजू की मेरे पे गंदी नज़र है, और ना वो अच्छे इंसान नहीं है दीदी। मैंने खुद ऐसा महसूस करा है। आप प्लीज़ मेरी बात को समझो। लगता है ना रूबिका, तुमको यहाँ से हमेशा के लिए जाना है, इसलिए तुम मेरे पति पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें जाना ना सीधी सीधे जाओ, ठीक है? ड्रामा मत करो। मेरे पति के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो तो तुम्हें छोटी बहन की तरह मानता है, मैंने खुद देखा है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। जीजू आपके पीठ पीछे बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे मेरे से। उनकी सच में मेरे पे गंदी नज़र है। आप उनकी नीयत नहीं समझ पाती हैं। वो आपके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि जीजू कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ। मैं दीदी बिल्कुल यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे मम्मी के पास जाने दो। चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। बहुत ज्यादा तुम बोले जा रही हो। मैं कैसे समझाऊँ? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आज ना आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगी। प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या प्रूफ दिखाओगी तुम? हाँ, एक टेस्ट लेते हैं जीजू का। आप डेली मार्केट जाती हो ना दीदी, आज ना आप मार्केट मत जाना। आप गेट के पीछे छुपना और जीजू की सारी हरकतें देखना कि वो आपकी पीठ पीछे ना मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। दीदी प्लीज़ बस एक बार मेरा साथ दे दो। अगर मेरा पति गलत नहीं निकला तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं आपकी लाइफ में कभी दखल नहीं दूंगी। लेकिन अगर आपके हस्बैंड गलत हुए तो? देखो, अगर मेरा पति सही निकला ना, हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगी तुमसे। सोच लो अच्छे से। और हाँ, अगर मेरा पति गलत निकला ना तो मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हाँ ठीक है दीदी, आप प्लीज़ वहाँ गेट के पीछे जाके छुप जाओ बस आप। अरे वाह साली जी, आप मेरे कमरे में? क्या बात है, कहीं तुमने भी तो मन नहीं बना लिया मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का? मैं सोच तो रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे बोला था कि अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी तो आप मेरी बहन को छोड़ दोगे। अब मैं नहीं चाहती ना कि आप मेरी बहन को छोड़ो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड ही बन जाती हूँ। वैसे क्यों बनाना चाहते हैं आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड? देखो रूबिका, मुझे ना गलत मत समझना। मैंने तो वो ऐसे ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मैं तुम्हारी बहन को भी रखूंगा और मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगा। और गर्लफ्रेंड बना के क्या क्या करोगे? देखो, तुम्हें जो चाहिए, जैसे तुम्हें महंगे कपड़े, महंगे जेवर और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, मैं सब कुछ खिलाना चाहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, उसी दिन मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तो उस दिन मन में सोच रहा था काश तुमसे मेरी शादी हुई होती। तुम्हारी दीदी से ज़्यादा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मैं मानता हूँ ये मेरा थोड़ा गलत तरीका था तुम्हें ब्लैकमेल करने का कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। इसके लिए आई एम सो सॉरी। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे नहीं नहीं जीजू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब आपको दीदी पसंद नहीं थी, मैं पसंद थी, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला दीदी को? यार, घर वालों को मैं कैसे बोल सकता था कि एक बहन तो खूबसूरत है ही और उससे भी बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है जो छोटी बहन है। क्या तुम्हारे घर वाले पहले तुम्हारी शादी करने देते? वो तो है जीजू, नहीं करने देते। तो मुझे ये कंफर्म कर दो कि कल तक तुम मुझसे भड़कती थी और आज अचानक मेरे कमरे में और तुम ऐसे ही बैठी हो। वैसे एक मिनट, तुम्हारी दीदी है कहाँ? अच्छा दीदी, वो तो मार्केट गई हैं। हाँ चलो, हमारे लिए तो ग्रीन सिग्नल है ये। रूबिका, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ आज। वैसे इसी बात पे हम लोग एक दूसरे को हक करते हैं ना आज। अरे बिल्कुल, आइए ना दीदी।
दीदी, तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? मैंने तुम पे हाथ क्यों उठाया? तुम अब भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैंने तुम पे हाथ क्यों उठाया? ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, बताओ क्या जवाब दोगे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो शिफा। आखिरकार वो मेरी साली है, इतना तो मजाक मैं कर सकता हूँ ना। वो साली है। सुनो ना, अपनी गंदगी को ना मजाक का नाम मत दो। मुझे भी पता है साली और जीजू का रिश्ता कैसा होता है, और तुम ये सब हरकत करते हो मेरी बहन के साथ। वो छोटी सी बच्ची है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। इतनी एज की तो तुम्हारी भी बहन है ना मासूम। शिफा मुझे माफ कर दो यार, प्लीज, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, प्लीज। वो लड़की तुम्हारा ये अत्याचार सहते रही। क्यों? क्योंकि उसे लगता था इसका जीजू उसकी बहन को छोड़ देगा, मेरी बहन का क्या होगा। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी, और मैं ना तुम्हारे परिवार को और अपने परिवार को दोनों को लाऊंगी सामने। बताऊंगी तुम मेरी बहन के साथ क्या क्या करते थे। अरे यार, मुझे लगा कि तुम मेरी बहन का जिम्मेदारी उठा रहे हो। मैं खुश हुई, कितना अच्छा पति मिला है कि मेरे पापा का तबीयत खराब रहता है, ये इंसान मेरी बहन का जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन नहीं, तुम्हारे चेहरे के पीछे तो कुछ और छिपा था। मेरी बहन पे गंदी नजर डालते थे तुम। यार शर्म करो। तुम अपनी बहन को देखे हो, एक ही एज की है ना। वो अगर तुम्हारी बहन है ना, तो ये भी तुम्हारी बहन जैसी ही है। प्लीज चुप हो जाओ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, किसी को नहीं बताओगी। ये बात इसी घर तक रहेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी हरकत करने वाला नहीं हूं। और तुम प्लीज कहीं मत जाना। तुम्हारे आंखों में अभी भी शर्म है? तुम मुझे धमकी देके कह रहे हो कि इसी घर में बात रहेगा? तुम्हें लगता है मैं डरूंगी तुमसे? मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। मैं रह लूंगी अकेले जिंदगी भर। रूबिका, चलो यहाँ से, मुझे इस घर में नहीं रहना है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ यार, प्लीज रूबिका, सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें चलना है या इस घर में रहना है? चलो, और अकेले तुम जिंदगी भर सड़ते रहो। और ना प्लीज दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हारा शक्ल भी देखना नहीं है मुझे।